बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में एक शख्स हाज़िर हुआ। कहने लगा, ए अलीयुल मुर्तज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु, वो बदतरीन गुनाह कौन से हैं जो इंसान के रिज़्क़ और इज़्ज़त को ख़त्म कर देते हैं और दुनिया व आखिरत में इंसान को इस तरह ज़लील करते हैं कि कोई उसका मददगार नहीं रहता। तो हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है 7 गुनाह ऐसे हैं जो इंसान की दुनिया व आखिरत को तबाह कर देते हैं। अगर चाहते हो कि अल्लाह ताला का तुम पर ख़ास लुत्फ़ व करम नाजिल हो तो कभी भी ये 7 गुनाह न करना। फरमाया, सबसे पहला गुनाह है अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना। सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है। अल्लाह ताला सूरत निसा में इरशाद फरमाता है, शिर्क को अल्लाह ताला मुआफ़ नहीं फरमाएगा। शिर्क के अलावा बाकी दूसरे गुनाह अल्लाह चाहे तो मुआफ़ कर दे, चाहे तो उसकी पूछ गूछ कर ले, लेकिन शिर्क जिसने किया उसने बहुत बड़ा गुनाह किया, लिहाजा शिर्क से बचना चाहिए। फरमाया, दूसरा गुनाह है जादू करना। जादू करना बहुत बड़ा गुनाह है। जादू हराम है बल्कि कुफ्र है। अगर कोई इसको जायज़ समझ कर करेगा तो भी उसका ईमान ही गया, वो दायरा इस्लाम से खारिज हो गया। इसलिए जादू करने कराने से ख़ुद को बचाओ। तीसरा बड़ा गुनाह जिसको फरमाया, तीसरा बड़ा गुनाह किसी को नाहक कत्ल करना। हज़रत अबू अमामा रदी अल्लाह अन रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने किसी मुसलमान की पीठ को नंगा करके नाहक मारा वो अल्लाह ताला से इस हाल में मिलेगा, अल्लाह के सामने इस हाल में पहुँचेगा कि अल्लाह उससे नाराज़ होगा। चौथा बड़ा गुनाह है सूद खाना। कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाता है, जो लोग सूद खाते हैं तो कल क़यामत के दिन कब्रों से इस हाल में उठेंगे जैसे जिन्नात ने उन्हें पागल कर दिया हो। पांचवा बड़ा गुनाह यतीम का माल खाना, यतीम का माल हड़प करना। यह अल्लाह के कहर व गज़ब को दावत देता है, लिहाजा यतीमों के माल से बचो। छठा गुनाह मैदान जिहाद से भाग जाना। अल्लाह को जिहाद पसंद है, फिर कोई अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलमा पढ़ने वाला हो, वो जिहाद पर निकले फिर वहाँ से भाग जाए। ये साबका कौमों का तरीका था कि वो अपने नबियों से कहते, तुम जाओ जिहाद करो, हम तो नहीं करेंगे। ये अल्लाह को नापसंद है। देखो मुसलमानों ने आज जिहाद छोड़ दिया, आज मुसलमान पूरी दुनिया में जलील और रुस्वा हैं। सातवां गुनाह फरमाया पाक दामन औरत पर इल्ज़ाम लगाना। सूरत नूर में फरमाया, वो लोग जो पाक दामन औरत पर इल्ज़ाम लगाते हैं हालांकि वो औरत नेक है, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पर अमल करने वाली है। कुरान कहता है अगर वो अपनी ज़ुबानें खोलेंगे इल्ज़ाम लगाने के लिए तो वो याद रखें उनको एक दिन जवाब देना होगा। इसलिए कि किसी के मुतालिक कुछ कहने से गुरेज करें। आपका अमल आपके साथ और उनका अमल उनके साथ होगा। अल्लाह की बारगाह में नदामत के आंसू बहाना इंसान को उस मकाम तक ले जाते हैं जहां पहुंचने के लिए बरसों की मेहनत इबादत दरकार होती है। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें आका अलैहिस्सलाम के फरमूदात पर कुरान और हदीस में जो फरमूदात ज़िंदगी गुजारने के बयान किए गए उनके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।